जब पूरा संसार शराब को अपने डेली लाइफस्टाइल और एंटरटेनमेंट का एकमात्र जरिया समझ के बैठा हो, ऐसे में अपना इतिहास और ग्रंथों का मार्गदर्शन करना जरूरी हो जाता है। और जब हमारे वेद, पुराण और ग्रंथ शराब का सेवन करने के पक्ष में है, इतनी अराजकता क्यों? और वासुदेव कृष्ण शराब के सेवन करने के पक्ष में क्यों नहीं थे, क्यों इसके खिलाफ थे, और शराब के सेवन करने वालों को उन्होंने क्या चेतावनी दी? सबसे पहले जानते हैं हमारे प्राचीन ग्रंथ इस बारे में क्या कहते हैं। नंबर 1, आयुर्वेद चरक संहिता सेक्शन 27.290। ये कहता है मध्यम लघु सुरा मध्यम पथ्यम बल्य च शोभनम, अर्थात उचित मात्रा में मद्य मतलब शराब का सेवन करना रोगनाशक और बलवर्धक बनाता है। नंबर 2, वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड सर्ग 50 श्लोक 29। पानीयम मधुजम स्निग्धम मांसानि बहु संस्कृतम अहम दशरथे राजन समानेतु निश्चय च सति, अर्थात निषाद राज राम को विदा करने से पहले मद्य प्रस्तुत करके राजा दशरथ के साथ उत्सव मनाना चाहते हैं। तीसरा, तंत्र ग्रंथ कलिका पुराण अध्याय 23 श्लोक 86। मुद्रान पंचकम इदम पंचमकारम साधकस्य महाफलम, अर्थात साधक के लिए मद्य उच्चतम स्रोत है यदि सही दृष्टि और संयम के साथ उपयोग की। चौथा, भगवद गीता अध्याय 17 श्लोक नंबर 3। सत्वान रूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत श्रद्धामयम पुरुषो यद्यच्छ सा स्वं पुरुषो यो यच्छदा, अर्थात किसी का मन अगर सत्व गुण से युक्त है और वो संयम और सीमित मात्रा में मद्य यानी शराब का सेवन करता है तो वो दोषी नहीं। पांचवा, समुद्र मंथन भगवत पुराण स्कंद 8 अध्याय 5 श्लोक नंबर 43। तब इसका समुद्र से वारुणी नाम शुभा मद्यपान विलाप तगी सुरा सब विलोचना, अर्थात समुद्र मंथन से वारुणी देवी प्रकट हुई जो मद्य के रस से युक्त थी। इसका मतलब मद्य यानी शराब की उत्पत्ति दैवी प्रक्रिया से हुई है। इन्हीं देवी से याचना के बाद सोम रस की उत्पत्ति हुई थी जिसके लिए देवता और दानव में युद्ध छिड़ गया। अब ये सोमरस क्या है? सोमरस मध्य में सोमलता नामक एक पौधे का रस निचोड़कर मिलाने से बनता है सोमरस, जिससे शरीर में अद्भुत बल, दीर्घायु, मानसिक तेज और चेतना जागृत होती है और आनंद ऐसा जो कि किसी भी अन्य खान पान या भौतिक चीज से आपको नहीं मिलता। इसीलिए ये देवताओं का प्रिय पेय पदार्थ और ब्रह्मानंद का द्वार था। अभी सोमलता नाम का जो पौधा है ये बैटरी पोषक पदार्थ जो हमारे गंगा जल में पाया जाता है जिसको वो पवित्र रखता है। इसी प्रकार हिमालयों की घाटी में ही पाया जाने वाला सोमलता का पदार्थ भी था जिसे श्री कृष्ण ने द्वापर युग के अंत समय में नष्ट कर दिया और वैज्ञानिक आज तक पता नहीं लगा पाए सोमलता का अस्तित्व। अब बात करते हैं कि श्री कृष्ण मद्य के खिलाफ क्यों थे। देखो, मद्य एक ऐसा पदार्थ है जिसके नियमित और लिमिटेड सेवन से इंसान चेतना को प्राप्त कर सकता है। कहने का मतलब है वो अपने 7 चक्रों को जागृत कर सकता है, वो ब्रह्मानंद को पा सकता है। अब एक हो रहे हैं वो ऋषि मुनि जो सालों साल वर्षों तक तपस्या कर रहे हैं और ये सब अर्जित करते हैं, और दूसरी ओर कोई भी एक साधारण सा मनुष्य इस पेय का सेवन करके कुछ ही समय में ये सब हासिल कर लेता है, जिसकी वजह से शक्तियां तो उसे मिल जाती हैं किंतु वो ज्ञान नहीं मिल पाता, इसीलिए वो इन शक्तियों का दुरुपयोग करने लगता है। इसी के श्री कृष्ण के खिलाफ। दूसरा, मद्यपान का सेवन करते समय इंसान भूल जाता है उसकी सही मात्रा और स्वयं का संयम, जिससे अहंकार, लड़ाई, हिंसा और आखिरी में उसका पतन होगा। इसीलिए श्री कृष्ण